सभी को दंडोत प्रणाम। महानुभव पंथ प्रसार वाहिनी महानुभव न्यूज़ टुडे के इस यूट्यूब चैनल पे मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आज हमारे साथ भाई जी जुड़ चुके हैं। भाई जी को भी दंडोत करूँगा। दंडोत भाई जी। आज हम श्री गीता आश्रम प्रीतमपुरा दिल्ली में आए हैं। श्री कृष्ण मंदिर श्री गीता आश्रम संचालिका आदरणीय तपस्विनी रेनाई सबाई जी पंजाबी यहाँ की संचालिका है। इनसे हम आज इस प्रीतमपुरा मंदिर के बारे में जानेंगे। बाई जी यहाँ की संचालिका है, साथ ही जो प्रीतमपुरा मंदिर है उसका व्यू आपने देखा है। मैं बाई जी से विनती करूँगा कि बाई जी इस मंदिर के बारे में हमें जानकारी दें। दंडोत बाई जी। श्री गीता आश्रम की स्थापना हमारे कैवल्यवासी गुरु जी परम पूजनीय परमादरणीय श्री डॉक्टर नगेंद्र मुनि जी उन्होंने की सन 1983 में। उनके साथ कई थे उनके सेवादार, उनकी सहायता करने वाले। उनमें से मुख्य थे मिस्टर ML साहनी, जो कि सेशन जज रिटायर हुए हैं अब। तो उस समय वो जॉब करते थे, तो उनका मुख्य हाथ था यहाँ का प्लॉट दिलवाने में और सब करने में। उसके बाद हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि स्थान स्थान पर मंदिर बनाए जाएं, अपने धर्म का, जय कृष्ण पंथ का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि उनके गुरुजी यही चाहते थे। हमारे जो दादा गुरुजी थे कैवल्यवासी परम पूज्य श्री अर्जुनानंद बाबा जी, उनका यही था कि हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए स्थान स्थान पर, जिसके लिए हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो गुरुजी ने हमारे उत्तर भारत में जहाँ कोई भी नहीं बना सकता था मंदिर, वहाँ सब जगह बनाए। सबसे पहले उनका मेरठ में मंदिर था, उसके बाद पीतमपुरा का बना, लखनऊ, हांसी, सहारनपुर, पीलीभीत, आगरा और भी कई स्थानों पर मंदिर हैं। इनकी स्थापना की हमारे गुरुजी ने। हर वर्ष वार्षिकोत्सव भी करते थे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही करें या मेरठ में ही करें, बल्कि जहाँ भी कोई कहता था कि हमारे शहर में आप करें तो वहीं जाते थे। उसके लिए एक भक्त था जो कि पंचकुला में रहते थे, अश्विनी सूरी। उन्होंने कहा कि आप शिमला में कार्यक्रम करें। शिमला में कोई भक्त नहीं था, लेकिन पंचकुला में, चंडीगढ़ में, सोलन में थे। लेकिन हमारे गुरुजी ने वहाँ पर भी जा कर के कार्यक्रम किया। तो ऐसे हर शहर में जहाँ पर भी हमारे मंदिर हैं, गुरुजी ने स्थापना की। ऐसा नहीं कोई भी मंदिर था वो कहते थे कि हमारे यहाँ कार्यक्रम करें, तो उन्होंने ऐसा किया। जब तक वो रहे धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। हर वर्ष यात्रा लेकर जाना, मोक्ष मार्ग पत्रिका जो कि मराठी, आजकल तो हिंदी सब जानते हैं, जब उसका शुरुआत हुई थी तो मराठी कोई, हिंदी कोई जानता था। तब भी पूरे महाराष्ट्र में जाती थी हमारी। दिल्ली की इधर उत्तर भारत में हमारी कम प्रतें जाती थी, महाराष्ट्र में ज़्यादा जाती थी। तो जब तक हमारे गुरुजी रहे तब तक वो अपने एक वचन जो चक्र स्वामी जी ने कहा है कि जब तक एक साधक जिंदा रहे तब तक चलता रहे, तब तक करता रहे, यानी कि धर्म आचरण करता रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे। तो इस वचन का अक्षरशः हमारे गुरुजी ने पालन किया। और उसके बाद 2015 में थोड़ा से बीमार हुए गुरुजी, और उसके बाद उनको 3 जून 2015 में देव आज्ञा हो गई। और उसके बाद मुझे यहाँ की सेवा संभाली। हमारी ट्रस्ट ने फैसला किया, क्योंकि 10वें वाले दिन सबने बताया कि आपको अब इसका कार्यभार संभालना है। उस समय 25-30 लोग थे, अब भी हैं उतने ही लोग। जैसा हमारे गुरुजी ने यहाँ पर कार्यक्रम करते थे हर शनिवार, वो आज तक चल रहा है। उनके जाने के बाद भी संक्रांत पर कार्यक्रम होता था, वो भी हमारा वैसे का वैसे चल रहा है। जयंतियाँ आती हैं हमारे 5 अवतारों की, वो भी वैसे का वैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे उनका जो ध्येय था कि प्रसार करना है, प्रचार करना है, वो हमारा कार्य जो है वैसे का वैसे है, आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं है। चाहे वह मंदिर की स्थिति हो या यहाँ के रहने वालों की स्थिति हो या प्रसार के अर्थ में लें, तो उसका जो है विस्तार ही हुआ है, उसमें कमी नहीं आई। आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि उनका जो है नाम, क्योंकि उनका आशीर्वाद, परमेश्वर कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो जब संन्यास लिया था
तो मैं सोचती थी कि मैंने दिल्ली में रहना ही नहीं, मैंने महाराष्ट्र में ही रहना है, मेरा यहाँ रहने का था ही नहीं। लेकिन शायद परमेश्वर का हेतु कुछ और था, हमारा कुछ चलता नहीं। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वही हमारे मेरे ऊपर पूरा लागू होता है। और आगे भी हमारा यही रहेगा कि हम जो है इस मंदिर की व्यवस्था को, इस मंदिर के प्रचार को, इस मंदिर के प्रसार को और आगे बढ़ाएं। जितना हो सकता है हम पूरी कोशिश करें। पोथी का भी कार्यक्रम हमारे गुरुजी करते थे, जब तक वो दिल्ली में रहते थे पोथी करते थे, और वही जो है अभी भी चल रहा है। जो थोड़ा बहुत गुरुजी ने तो बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन जितना थोड़ा बहुत ग्रहण कर पाई मैं उतना बांटने का प्रयत्न करती हूँ। मैं यहाँ पर सोमवार से लेकर शनिवार तक 11 से 12 पोथी भी होती है। शाम को सब मंदिर के भाइयाँ होती हैं, लीला चरित्र हमारा चलता है। तो इस प्रकार कार्यक्रम होते रहता है कुछ ना कुछ। कभी पंचावतार अवसर है, कभी वार्षिक कीर्तन हो जाता है। इस प्रकार सारे कार्यक्रम जो हमारे गुरुजी ने शुरू किए थे वो सब ऐसे चल रहे और आगे चलते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। जी जी जी। इस प्रकार भाई जी ने हमें बहुत ही आपकी जानकारी दी है। डॉक्टर मेरे ख्याल से पंथ में पहले डॉक्टर थे। और हाँ जी। हाँ, एक जानकारी दर्शकों को देना बहुत ज़रूरी है। मैं भाई जी से विनती करूंगा कि उनके बारे में ज़रूर जानकारी दें। हाँ, गुरुजी को पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से ही। वो खुद भी पढ़े, उन्होंने आगे वो भी पढ़ने में लगाया। ट्यूशन्स भी लेते थे वहाँ पर इंग्लिश की। और उन्होंने पहले तो वो जब पार्टीशन के बाद आए तो इंदौर में रहे, इंदौर से फिर मेरठ में आ गए। मेरठ में आकर पाकिस्तान फाड़ने हाँ, पार्टीशन के बाद पहले इंदौर में रहे कुछ समय तक। इंदौर से फिर मेरठ में आए, वहाँ पर मंदिर की स्थापना की। वहीं पर फिर गुरुजी का पढ़ाई वगैरह हुई, वहीं से उन्होंने डॉक्टरेट की। और उनका विषय भी जो है श्री चक्रधर स्वामी पर ही था, उसी पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी। अब वो हमारे पास तो नहीं है उसी कॉपी, मेरठ में होगी ज़रूर, हमारे पास नहीं है उसी कॉपी, हमारा दुर्भाग्य है। बाकी इस प्रकार पंथ के प्रचार में अगर हम उत्तर भारत की ओर देखते हैं तो परम पूजनीय परम महंत आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर नगेंद्र मुनि जी, इनका एक बड़ा नाम है। उस समय में पत्रिका से लेकर मोक्ष मार्ग ऐसे पत्रिका हो गए, उसके बाद में पंथ के प्रचार के तो हर तरफ से उन्होंने कार्य किया है। ज्ञान का काम हो, प्रचार का काम हो, या फिर हर दृष्टि से शायद ही पोथी पढ़ाते थे। हाँ। लिखान भी करते थे, पढ़ाते भी थे, गाते भी थे, बजाते भी थे। एक तरह से उनको हम ऑलराउंडर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा जी। और उनके ऊपर वो सूट करता है कि वो ऑलराउंडर थे जी। और अगर हम भाई जी को इस स्वरूप में देख रहे हैं तो हमें उनका दूसरा स्वरूप भी पता होना चाहिए। उसलिए मैं भाई जी को पूछूंगा, उनकी भी पढ़ाई काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छी है। हम जहाँ तक सोचते हैं, क्योंकि आज की यंग पीढ़ी जो सोचती है कि जो सन्यासी है शायद उन्हें शायद वो पंथ का ही पढ़ते हैं। नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, जॉब करती थी मैं बैंक में जी, 20 साल जॉब करी है। और उसके बाद मैंने जब इधर का मेरा रुझान हुआ तो 20 साल के बाद मैंने VRS ले ली, रिटायरमेंट ले ली 2001 में, और 2002 में मेरी दीक्षा हुई है जी। उसके बाद गुरुजी के सन्निधान में रहे। हमारे नाम गुरु जो हैं बड़े गुरुजी थे, और शिक्षा गुरु भी हमारे गुरुजी हैं, और दीक्षा गुरु भी गुरुजी हैं। इस प्रकार हम जब भाई जी को जानते हैं तो भाई जी ने बताया, तो जहाँ हम धर्म को जानना चाहते हैं तो हम जब जानते, एक तरुण पीढ़ी का ये बहुत बड़ा सवाल है कि सन्यास के बाद शायद जो होता है वो एक अलग लाइफ समझते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जो चाहते, तरुण पीढ़ी चाहती है एक जॉब चाहते हैं, लेकिन आप जिस चीज़ से आए जॉब को छोड़ के आए हैं, तो ये भी जानना तरुणों के लिए बहुत आवश्यक है कि जॉब के बाद भी दुनिया होती है, और वो सच्ची दुनिया होती है। इस प्रकार हम उत्तर भारत में धर्म के प्रचार में सदैव तत्पर, उसी प्रकार सदैव कार्यरत, लोगों को जोड़ कर रखना, लोगों को ज्ञान के प्रति उनका लगाव बनाए रखना, इस हेतु से यहाँ का मंदिर कार्यरत है। और दिल्ली में अत्यंत उत्कृष्ट या अत्यंत अच्छे काम यहाँ से जो मंदिर से चल रहे हैं। जैसे कि भाई जी ने बताया कि सोमवार से लेकर शनिवार तक दोपहर को यहाँ पे ज्ञान सत्र होता है। उसके बाद में हर शनिवार को दिल्ली में, वैसे शुक्रवार शनिवार रविवार शायद तीनों दिन नहीं, हमारा शनिवार को होता है, शनिवार हर शनिवार को यहाँ पे महीने के शनिवार या हर शनिवार को शाम को जानना जरूरी है। शाम को यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम होता है। भाई जी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई महाराष्ट्र से हो या कहीं से भी हो इस मंदिर में आना चाहता है तो वो किस प्रकार आ सकता है?
क्या कोई आश्रम का नंबर मिल सकता है या फिर एड्रेस हम इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं? हाँ, एड्रेस तो है ही, श्री गीता आश्रम, F1U ब्लॉक, पीतमपुरा। फ़ोन नंबर दे देती हूँ, लैंडलाइन भी है जी। 011-2734-2548, 9910737464, ये मेरा है। जी जी, आपके स्क्रीन पे हम वो स्लाइड कर देंगे। इस प्रकार आप कांटेक्ट करके ज़रूर आइए। काफ़ी भव्य ऐसा मंदिर है, आने के बाद आपको प्रसन्नता हर वर्ष यहाँ पर बसेस आती हैं। ये तो 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं आई हाँ, हैं। तो मार्च में बसेस आना शुरू होते हैं महाराष्ट्र से। जी जी, जो बद्रिकाश्रम वगैरह जाते हैं तो सब यहाँ पर आकर स्टे करते हैं दिल्ली में। तो ज़रूर आप भी आइए। इस प्रकार भाई जी ने हमें यहाँ पे शूटिंग करने की अनुमति दी, साथ ही इतना अच्छा जो यहाँ की जानकारी है वो दी। इसलिए मैं महानुभव न्यूज़ टुडे की टीम की ओर से भाई जी का शतशः आभार मानता हूँ। दंडवत दंडवत।